जय श्री कृष्णा, गीता स्मरण के संग में आपका स्वागत है। और बिल्कुल तड़क-भड़क के साथ जब ये अंक आप तक आ रहा है, तो इसके पीछे कारण है वो श्लोक जिसमें बात माया की हो रही है। माया जो है वो इस तरह से आवरण बना देती है कि जो सही-सही स्वरूप है भगवान का वो हमें पता नहीं लगता है। और इसके पीछे भी उन्हीं की इच्छा है, ऐसा संकेत हमें 25वें श्लोक से इस तरह मिलता है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजव्ययम। ये जो अजव्ययम शब्द है ना, वहां से शुरू करते हैं, अंतिम शब्द है श्लोक का। तो जो जन्म लेने वाला है वो अजव्यय है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो जन्मने मरने वाले भगवान है नहीं, लेकिन ये जो बात है मूढ़ता के कारण हमारी समझ में नहीं आता है, या यूं कहिए कि जो योग माया है उसके द्वारा वो छिपे हुए हैं। तो संत जन बताते हैं जैसे कोई जादूगर जब जादू करता है तो उसको तो पता होता है कि ये जादू है, ये जो रस्सी की तरह एक कपड़ा उठ गया है, ये आदमी उड़ गया है, उसके पीछे जो कुछ भी उसकी ट्रिक है वो उसको तो मालूम होती है। इसलिए भगवान योग माया से छुपे हुए नहीं है, वो तो हमारी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। जैसे हम ऐसे करके देखें और कह दें कि सूरज तो है ही नहीं, तो ये भ्रांति हमारी है क्योंकि हमने हाथ आंखों पर रख लिया है। तो भगवान कहते हैं योग माया से छिपे हुए वो सबके सम्मुख प्रत्यक्ष नहीं होते, और अज्ञानी जन समुदाय उनको जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर नहीं समझकर ये मान लेते हैं कि वो जन्म लेने वाले हैं और मर जाने वाले हैं। तो ये जो अविनाशी है उसकी कल्पना भी हमारे मन में ठीक से होती नहीं है, क्योंकि हम जन्म मरण से परे कुछ मानते नहीं है। पर भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी जहाँ ये कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु अवश्यम भावी है। तो यदि भगवान का जन्म हुआ है तो फिर वो भी नहीं रहने वाले हैं, इसलिए वो जन्म मृत्यु से परे हैं, काल से परे हैं। और जो कुछ भी हम जीवन के रूप में मानते, समझते, परिभाषित करते हैं उसका समय के साथ संबंध है। एक समय में ये प्रकट हुआ है ये देह, फिर इसमें परिवर्तन आते रहे, फिर जरा मरण मोक्ष जो बात है, तो इसके परिवर्तन के साथ में इसके लोप हो जाने वाली, इसकी शक्ति के धीरे-धीरे कम हो जाने वाली बात है, जो कि अनंत पर लागू नहीं होती है। तो उस अच्युत का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना कि वो माया के पर्दे को हटाकर हमें अपने दर्शन कराएँ, ऐसी प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।